बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक खुशहाल और पुरअमन माशरे की तश्कील के लिए अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख्याल रखें। रमज़ान शरीफ के महीना है और लोग काफ़ी एतकाफ़ में बैठे हैं और अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं, लेकिन सियासत का जो पारा है वो काफ़ी हाई है। आप देख रहे हैं कि सियासत में जो चीज़ें चलती जा रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हद तक चली जा रही हैं। एक दुनिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा अदालत उज़्मा जो है वो इलेक्शन के और आइन के दिफा के लिए जो है वो मैदान में है, और उनके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे और जो उनके खिलाफ मुआज़राइयाँ हो रही हैं वो भी आपके सामने हैं। एक सियासी जमात को हराने के लिए और ऐसी सियासी जमातों को हराने के लिए जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, जो सिस्टम को लपेटने के चक्कर में है, उनको रास्ते से हटाने के लिए तमाम जमातें जो हैं वो इकट्ठी हैं और तमाम ऐसे लोग जो इस निज़ाम से फ़ायदा उठाते हैं वो इकट्ठे हैं। आपने देखा होगा कि सियासत में जो चीज़ें हो रही हैं वो कभी भी मार्शल लॉ में नहीं हुई, डिक्टेटरशिप में नहीं हुई, लेकिन आज एक मौसर आवाज़ को दबाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है वो बोलने से इंसान डरता है कि कहीं ना ऐसा हो कि हम गायब हो जाएं, हमें पता ना चले कि हम कहाँ चलें, चुप साध ली जाए, कहाँ जाएं, कहाँ जाके अपनी फरियाद सुनाएं। लेकिन फिर भी एक ठंडी हवा ये है कि आइन और कानून की हिफाजत के लिए वकला बरादरी जो है वो इकट्ठी हुई। आज गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई वकला की, जिसमें जैयद और सीनियर वकला थे, वो पार्टी से मुबर्रा होकर आइन और पाकिस्तान के कानून की पासदारी के लिए और अदालत उज़्मा के साथ खड़े होने के लिए उन्होंने आज कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जो अदालत ने हुक्म दिया है, जो हमारा आइन कहता है कि आइन के मुताबिक 90 दिनों में इलेक्शन होगा, तो उस इलेक्शन को करवाने में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया है वकला बरादरी उनके साथ है। इस गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में एतजाज़ एहसन साहब, लतीफ़ कोसा साहब और बहुत सारे नामवर वकला थे। उन्होंने अपनी स्पीच में भी यही बात कही कि पाकिस्तान जो है वो आइन से मुतरादफ नहीं कर सकता किसी भी सूरत। पाकिस्तान की बका आइन के साथ रहने में है। जो आइन पाकिस्तान कहता है वही सब कुछ है, और किसी भी स्टेट के लिए आइन जो है वो उसके लिए सबसे बड़ा ज़ाब्ता होता है और उस स्टेट में उसी के अंदर रह के ये काम करने होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस निज़ाम को तूल देने वाले लोग जो हैं वो आइन को मुअत्तल करने के चक्करों में हैं और कोई भी जो है वो इसको पूछने वाला नहीं। आपने देखा होगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर पकड़ हुई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो आपने देखा कि उनकी नाअहली सिर्फ़ और सिर्फ अदालत का फ़ैसला ना मानने पर हुई और उनको जो है डी सीट कर दिया गया। ना सिर्फ डी सीट किया गया बल्कि उनकी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी भी गई और वो घर चले गए, और उनकी जगह पे फिर दूसरे वज़ीर आज़म आए, परवेज़ अशरफ साहब। और आज कल ये आपके सामने है कि राना तनवीर साहब आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म थे, उनको भी इसी केस का सामना करना पड़ा और वो भी डी सीट हुए और अपनी कुर्सी से भी चले गए। वो भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की वजह से छोटी सी बात पे चले गए। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो पीडीएम के जो रहनुमा हैं, जो बातें करें, जजों के बारे में करें, किसी इदारे के बारे में करें, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कानून जो है हरकत में नहीं आया। इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल वाज़े और क्लियर अपनी जो है वो अहकामात जारी कर चुका है, और कहा गया है कि जो डायरेक्टली अब गवर्नर स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इलेक्शन के लिए जो है वो रकम दें, और ताकि ये इलेक्शन जो है मुकम्मल हो सके। सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया का ये फ़ैसला जो है वो कहाँ तक जो है इसके ऊपर अमल दरामद होता है, और ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाया जा सकेगा या नहीं। आज के लिए इतना ही। अपना चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।